हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः एक बार इंग्लिश रिसर्च क्लासेस में जोरदार स्वागत है। अब हम बीते कल हमने क्या पढ़ा था? बीते कल एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, एक असर्टिव सेंटेंस को हमने क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज किया था। क्या बीते कल हमने एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया था, समझ रहा है? तो आज हम क्या है, इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि आज हम एक असर्टिव सेंटेंस को किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देखिए एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलना। ठीक है, देखिए यहां पे आप जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में क्या है, बदलने जा रहे हैं। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करना? बदलना। हालांकि इसमें हमें कुछ और नहीं करना है, जो बीते कल का नियम था उसे क्या कर लेना है, हमें उसे ही क्या कर लेना है, उसे ही जस्ट अपोजिट कर लेना है। क्योंकि बीते कल जो हमारा नियम था वो क्या था? बीते कल हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल रहे थे, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल रहे थे। अब हम आज जस्ट उसका उल्टा करेंगे। आज असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है? बदलना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहां उन नियमों को हमें क्या कर देना है? बस उल्टा कर देना है, और कुछ नहीं करना है। यानी कि सीधे हो जाएगा हमारा कि असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस, यानी असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में परिवर्तन के लिए असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलने के लिए, या ऐसे कर ला, असर्टिव को कर ला, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने वाले नियमों को उलट देते हैं। क्या आता रहा है कि असर्टिव को, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने वाले नियमों को उल्टा कर देते हैं। यानी जो नियम हमने बीते कल पढ़ा उसको जस्ट क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है। क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था? एक एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना। ठीक है ना? और आज हम जब असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना होगा तो सीधे उस नियम का जस्ट क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। ठीक है, यहां हम एक असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में क्या है? बदलने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां हो जाएगा एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां दिया हूं असर्टिव में, यहां दिया हुआ है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट।
मान लीजिए यहां दिया हो असर्टिव क्या, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, कि जो यह संगीत है ये क्या है, बहुत ही मधुर है। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। अब जब हम इसका एक्सक्लेमेटरी करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, हम देखिए वेरी है तो वेरी हम किस में लगाते थे, जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरुआत व्हाट ए से या हाउ से होता था। तो अब देखिए अब यहां हम उसी शब्दों में से किसी एक को लगाएंगे पहले, तो हम यहां सबसे पहले क्या लगाएंगे, वेरी आया है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस के भाव के अनुसार जो असर्टिव सेंटेंस होगा जिसमें वेरी आया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस के भाव के अनुसार हमें हाउ या व्हाट में से किसी एक को लगाना है। क्योंकि यह नियम में नहीं है या यह स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या शब्द आएगा तो व्हाट लगाना है और क्या शब्द आएगा तो हाउ लगाना है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस जो असर्टिव में आपका दिया हुआ रहेगा उसके भाव के अनुसार आप क्या है, व्हाट ए से सेंस बन रहा है एक्सक्लेमेटरी का तो आप व्हाट ए का प्रयोग करेंगे, और अगर हाउ से बन रहा है तो हाउ का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक, तो क्या है, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, कि जो संगीत है वो बहुत ही क्या है, मधुर है, मीठा है। तो व्हाट से बन सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, हाउ से होगा, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, हो जाएगा ना, हाउ स्वीट कर लेंगे, देखिए स्वीट यहां है ही, और ये हाउ स्वीट हो गया, हाउ स्वीट हो गया। और कहने का मतलब यह था कि हम एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाते थे, तो जस्ट इनके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव ही आता है, तो हमें वेरी को भी क्या हटाना होगा, वेरी को हमें हटाना होगा, स्वीट हो गया। अब क्या लास्ट में आता है सब्जेक्ट हमारा, तो द म्यूजिक, और वर्ब क्या है लास्ट में आता है, द म्यूजिक इज, यानी वाक्य हमारा क्या जाएगा, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब यह हमारा वाक्य क्या है, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में बदल गया, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, कर सकते हैं। अब देखिए ये तो रहा पहला एग्जांपल, और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, वो क्या है हमारा, मान लीजिए यहां दिया हो आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, ठीक, आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल। देखिए यहां पे सेंटेंस हमारा किसमें है, असर्टिव मोड में है। आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, मैं इच्छा करता हूं कि जो स्प्रिंग का मतलब क्या, जो बसंत ऋतु है, यहां पे बसंत ऋतु की बात हो रही है। द स्प्रिंग वर इटर्नल का मतलब क्या, आंतरिक, समझ रहा है। तो अब यह वाक्य दिया है आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, असर्टिव मोड में है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे, ठीक है। यहां असर्टिव मोड में दिया हुआ है, ये दूसरा, हम इसे ऐसे करना, दूसरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस में ये दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड। क्योंकि क्या बोला गया था कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ वुड या इफ से क्या होता है, आरंभ होता है, समझ रहा है। तो ठीक जब उसी नियम को उल्टा कर देना है, तो जिस सेंटेंस में जैसा सेंस मिलेगा हम वहां पे वैसा वर्ड क्या है यूज करेंगे। तो यहां क्या कर रहा है, आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, समझ रहा है। तो यहां वुड का प्रयोग करेंगे हम, और वुड से इसे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब वुड है तो जब वुड का इस्तेमाल करेंगे तो आई विश क्या है, वो तो असर्टिव, बनाते समय असर्टिव सेंटेंस का शुरुआत में करते हैं आई विश से, उसे छोड़ जाना पड़ेगा हमें, उसे हटा देंगे। और बाकी जो पॉइंट है वुड के बाद क्या है, जस्ट जो है सब का सब क्या है लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, वुड दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, ठीक है।
ऐसे हो गया, कर सकते हैं। वुड दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, और लास्ट में क्या करेंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या है, पहचान होता है। ठीक, कर लेंगे। अब देखिए तीसरा जो है, अगर असर्टिव सेंटेंस दिया हो, इट इज सैड, इट इज सैड, इट इज सैड दैट his mother has died. It is sad that his mother has died. अब देखिए असर्टिव मूड में सेंटेंस दिख रहा है साफ साफ, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर एक वाक्य में इट इज अ मैटर ऑफ सारो आए तभी आपको पहचानना है। इट इज सैड भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज सैड और इट इज मैटर ऑफ सारो में कोई अंतर नहीं है, देयर्स नो डिफरेंस बिटवीन देम, सो वी हैव टू यूज अलास, क्योंकि यहां पे क्या है, इट इज सैड है, तो इट इज सैड का मतलब क्या है, अलास ही तो शो करता है, सारोफुलनेस। सारोफुलनेस शो करने वाला इंटरजेक्शन कौन है, इंटरजेक्शनल वर्ड कौन है, अलास ही है, सीधी सी बात है। तो अब हम सीधे यहां पे क्या लगाएंगे, अलास लगाएंगे, ठीक है। अब यहां हो गया क्या, अलास हो गया, और ये ऐसे शब्द होते हैं कि इनके जस्ट बाद क्या, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है, लगाते हैं, हर हाल में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अलास। अब क्या, अलास। अब भाई जो पूरा पूरा पार्ट है, इट इज सैड दैट, ये सब हट जाएगा, ठीक। अलास हिज मदर, अब यहां से लेकर के जो अन्य पार्ट है सेंटेंस का, वो सब हम क्या है, अलास के बाद लिख लेंगे, ठीक, सीधी सी बात, जो कहते हो लिख लेंगे, अलास हिज मदर हैज डाइड। अब यहां क्या करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे ये ऑलरेडी इंटरजेक्शनल जो क्या है सिंबल है, ये यहां पे लगा लिया गया है, ठीक है। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी, अलास हिज मदर हैज डाइड, कर सकते हैं। अब देखिए चौथा मान लीजिए, चौथा है, या मान लीजिए ऐसे आता है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, तो जस्ट जो बीते कल पढ़ा गया था उसी का जस्ट उल्टा कर देना है, तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल उसमें का शामिल कर दिया, ताकि इसी के आधार पे क्या है, आप बाकी पार्ट जो है कवर कर लें। चौथा है यहां पे, मान लीजिए दिया हो यहां पे क्या, कि आई विश दैट I were born in a free country, in a free country, ठीक। I wish that I were born in a free country, कोई कह रहा है, कोई इच्छा कर रहा है कि I were born, कि मैं जन्म लिया होता, in a free country मीन्स क्या, एक आजाद देश में, समझ रहा है। अब क्या है यहां पे, कैसा सेंस है, ये असर्टिव है, अब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो इफ, ओ, कोई यहां पे क्या है, हाय, कोई यहां पे अपने आप को क्या है, धिक्कारते हुए कह रहा है, कोसने की बात यहां पे आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ। जहां इस तरह का सेंस रहेगा सेंटेंस में, वहां में क्या लगाना है, ओफ का इस्तेमाल करना है, समझ रहा है। अरे हाय, काश में क्या है, इस क्या, काश में एक आजाद देश में क्या हुआ होता, जन्म लिया होता, समझ रहा है। नहीं, इफ से नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इफ से होगा ही नहीं, उसका कंडीशन दूसरा है, उसका कंडीशन अगर क्या है देखना है तो उसका एग्जांपल बीते कल बताया गया था, उसके सेंस पे जाइए, वहां क्या था, इफ ओनली आई कुड सी हिम अगेन, या इफ ओनली आई कुड सी माई मदर अगेन, या ऐसे भी लगता है इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, वो अंतिम इच्छा की बात हो रही है वहां, समझ रहा है। वो इच्छा जो है, वो इच्छा दूसरे प्रकार की है,
और ये इच्छा दूसरे प्रकार की, क्योंकि इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई इच्छा रखता है पढ़ने का, कोई इच्छा रखता है घूमने का, कोई इच्छा रखता है मोटरगश्ती करने का, कोई इच्छा रखता है वगैरह वगैरह, डिफरेंट है कि नहीं। तो ऐसे ही उसी के आधार पे हमारे क्या है, ये सेंटेंस भी है। तो हमें उस सेंटेंस के डेप्थ में जाएंगे तब जो है सेंस क्या है हमें प्राप्त होगा। यहां ऐसा सेंस नहीं है, यहां कोई क्या है, कोई उम्मीद कर रहा है कि अरे काश मैं एक आजाद देश में क्या है जन्मा होता या जन्म लिया होता। उसकी अंतिम इच्छा नहीं है, वो केवल इच्छा कर रहा है कि आजाद देश में जन्म लेने के लिए। तो यहां पे वो क्या है, हाय बोल रहा है कि काश मैं क्या है एक आजाद देश में जन्म लिया हो। तो ऐसे हर जगह हमें क्या लगाना है, ओ लगाना है। क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ दैट, ओ के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक। यहां एक्सक्लेमेटरी है ना। तो अब यहां ये दैट जो है, दैट को भी हमें हटना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए बीते कल हमने क्या एग्जांपल देखा था, बीते कल हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, ओ दैट आई वर ए बर्ड पढ़ा था। तो उसको हमने असर्टिव में कैसे चेंज किया था, आई विश दैट आई वर ए बर्ड था ना। तो यानी कि हमारे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनमें दैट का भी प्रयोग हो सकता है, समझ रहा है ना। तो यहां भी ओ के साथ दैट हटेगा नहीं, दैट लग जाएगा, केवल आई विश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जहां पे इस तरह के शब्द मिलेंगे वहां से दैट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन जहां इस तरह के शब्द मिलेंगे उनमें दैट क्या है, लगेगा, समझ रहा है ना। अब यहां हो जाएगा ओ दैट आई वर बोर्न इन ए फ्री कंट्री। और यहां जो है लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना नहीं भूलते, ठीक। और दैट आई वर बोर्न इन ए फ्री कंट्री, ठीक। बहुत से बच्चे जो होता है ओ के जस्ट बाद लगा देते हैं, ओ आई वर बोर्न इन ए फ्री कंट्री। तो वो सुटेबल तो है, उसे कोई काट नहीं सकता, लेकिन वो उतना सुटेबल नहीं है जितना कि ये है, समझ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि यहां हम दैट लगा लें और लास्ट में क्या करें, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगाएं। सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, इसे माना जाता है जहां पे हम इस तरह के असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में क्या है बदल रहे होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे पांचवा दिया हो, पांचवा जो वाक्य है वो दिया हो, आई विश दैट आई वर ए प्रिंसेस, आई वर ए प्रिंसेस, ठीक। देखिए यहां भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है यहां पांचवा, आई विश दैट। देखिए यहां पे मैं असर्टिव यहां भी नहीं दिया हूं, तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि ये असर्टिव ही है। पांचवा यहां है, ये असर्टिव सेंटेंस है, आई विश दैट आई वर ए प्रिंसेस। देखिए अब क्या होता, अब यहां पे देखिए कैसी इच्छा है, सेंटेंस के सेंस में जाइए, क्या, आई विश दैट आई वर ए प्रिंसेस। देखिए यहां क्या है, आई विश मैं इच्छा करती हूं कि काश मैं क्या होती, राजकुमारी होती। वुड दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, वुड से बनेगा वुड दैट आई वर ए प्रिंसेस, ओ काश मैं क्या हो, एक राजकुमारी होती। तो जहां इस तरह का सेंस होता है वहां वुड लगाते हैं, ठीक है, वुड। हाँ ओ, अगर ओ से अगर करते हैं, ओ दैट आई वर ए प्रिंसेस था ना, तो वहां देखिए वहां सेंस क्या था, ओ दैट आई वर ए बर्ड। तो बर्ड का मतलब क्या, ओ दैट आई वर ए बर्ड का मतलब क्या, काश मैं एक पक्षी होता, मतलब क्या, मैं पक्षी की तरह जहां चाहता
वहां उड़ के मैं चला जाता, अर्थात क्या, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता। वहां सेंस देखिए, वहां सेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आदमी क्या है, वहां उसको दूसरे सेंस में दिया गया था क्या, ओ दैट आई वर ए बर्ड, ओ काश मैं एक पक्षी होता। तो पक्षी होता तो मतलब क्या, सभी प्रकार के बंधन से क्या होता, मुक्त होता, कोई रोक टोक नहीं होता। जब मैं जहां चाहता वहां अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, खुले हुए आसमान में उड़ता रहता। वहां सेंस दूसरा है। और यहां कुछ बनने की इच्छा है, यहां कुछ बनने की इच्छा है और वहां मुक्त होने की इच्छा है। दोनों इच्छाओं में अंतर है, समझ रहे हैं? हाँ, मैंने अभी जस्ट कहा कि कई प्रकार की इच्छा है, तो उसी के अनुसार हमारे क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी में यूज होने वाले शब्द भी हैं, समझ रहे हैं? हालांकि ओ दैट आई वर प्रिंसेस से भी कर रहा है तो इसे जो है काटा नहीं जाएगा, इसे काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जो असर्टिव सेंटेंस है इसको हम ओ दैट आई वर ए बर्ड करके भी एक्सक्लेमेटरी में बदल सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन वो ज्यादा सुटेबल नहीं है सिवाय उड के, उड से ज्यादा वो क्या है, सुटेबल नहीं है। हालांकि आप बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं तो वो भी सुटेबल है, उसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि यहां भी क्या है, लगभग सिमिलर इच्छाएं हैं। बच्चे क्या है, कंफ्यूज होकर के अगर ये इसे पहचानने में क्या है, अगर कोई गलती करते हैं तो वे ओ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, आई विश दैट आई वर ए प्रिंसेस, ठीक, तो यहां हो सकता है ओ दैट आई वर ए प्रिंसेस, काश मैं एक क्या होती, राजकुमारी होती, ओ से भी हो सकता है। लेकिन हम इसे उड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उड से करते हैं तो ज्यादा सुटेबल है, और अगर ओ से करते हैं, ओ दैट से, तो वह जो है उड की तुलना में थोड़ा कम सुटेबल है, लेकिन सुटेबल वो भी है, उसे भी कोई काट नहीं सकता और न ही इसे काट सकता है, समझ रहा है? क्योंकि दोनों से सेंस बनने वाला ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। तो ऐसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, क्या, वुड दैट हो गया, वुड दैट आई वर ए प्रिंसेस, आई वर ए प्रिंसेस, ठीक। और लास्ट में क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना नहीं भूलेंगे। वाक्य हमारा क्या हो गया, वुड दैट आई वर ए प्रिंसेस, काश मैं एक क्या होती, राजकुमारी होती, ठीक। अब देखिए, हमने इतने प्रकार के असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में ये सॉरी एक्सक्लेमेटरी में क्या है, बदल लिया है। अब मान लीजिए अगर ऐसे दिया हो, छठवां एग्जाम्पल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वाक्य है हमारा किसका, असर्टिव का, साफ साफ दिख रहा है आपको, असर्टिव सेंटेंस है यह, क्या, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। और अगर हमें इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो क्या हो जाएगा, देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने कहा वेरी वाले वाक्यों में, क्योंकि जब हम असर्टिव, जब हम ऐसे हाउ या व्हाट वाले वाक्यों को असर्टिव चेंज करते हैं तो एडिटिव से पहले वेरी लगाते हैं। और जब वेरी वाला वाक्य होगा तो अब हमें अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे यार सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हाट ए लगाएंगे या हाउ लगाएंगे। मैंने अभी जस्ट बताया, इसके पहले आप सेंस देखेंगे कि जो दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस है उसका सेंस किससे बन रहा है, व्हाट ए से बन रहा है या हाउ से बन रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल सी इज नॉट पॉसिबल, हाउ से बनता है, सीधी बात है। सेंटेंस का सेंस हो गया क्लियर कि हमें कहां हमें व्हाट ए लगाना है और कहां हाउ लगाना है, तो यहां हाउ लगाना है। हाउ कितना, समझ रहा है? अब यहां लगा क्या, हाउ और हाउ के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव ही आएगा, हाउ ब्यूटीफुल, अब वेरी को भी छोड़ना पड़ेगा, हाउ ब्यूटीफुल, फिर क्या, करता और फिर क्रिया लास्ट में, और लास्ट में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है।
तो क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, और लास्ट में मार्कअप एक्सप्रेशन लगाना नहीं भूलेंगे। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, मतलब क्या, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। और इन शब्दों के साथ क्या है, ये जो एडजेक्टिव है इसे जोड़ लेंगे, ठीक, और फिर कर्ता होगा, फिर वह क्रिया होगा, और लास्ट में मार्कअप एक्सक्लेमेशन। अगर पुनः हमें इसे असॉर्टिव करना है, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, और इससे पहले क्या, वेरी, यानी सी इज वेरी ब्यूटीफुल। समझ रहे हैं? तो बस हल्का सा टेक्निक बस लगाना है, ट्रिक आप लगाएंगे, सीधे आप आसानी से इसे क्या है, आसानी से बगैर किसी समस्या के इंटरचेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निक क्या है लगा के, समझ रहा है? और अगर जब इसमें हम बहुत ज्यादा क्या है उलझ जाएंगे, तो यह हमको उलझाता ही चला जाएगा। और जब ट्रिक से करेंगे, जिस हिसाब से आपको क्या है बताया जा रहा है, तो आप बहुत ही इजी वे क्या है इसे कर लें, ठीक है? तो आप इस पार्ट को भी पूरा पूरा क्या है कवर कर लेंगे, किसी को समझने में कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप सभी को भी क्या है ये पूरा पूरा कंसेप्ट काफी क्लियर वे समझ में आया होगा। और आप इसके अगले के क्या है, अगले टॉपिक के वीडियोस के लिए इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे, और अपने क्लास 12th का जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस का एक संपूर्ण संग्रह कलेक्शन इस YouTube चैनल के माध्यम से क्या है प्राप्त करते रहेंगे।